हांगकांग में लगभग 36,000 भारतीय हैं। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले लोगों में से अधिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है। कामकाजी आबादी में आधे से भी अधिक उच्च कुशल व्यवसायों में लगे हुए हैं, जिनमें प्रबंधक और प्रशासक और सहयोगी पेशेवर शामिल हैं। हम हांगकांग में योगदान करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं। मैं हांगकांग का सदस्य हूँ। हांगकांग में लगभग 580,000 अल्पसंख्यक जातीय गैर चीनी लोग थे। गैर चीनी सदस्यों में से एक के रूप में क्या आपने पहले इन डेटा और सांख्यिकी के बारे में सुना है? हालांकि ये 5 साल पहले 2016 की जनगणना द्वारा जनसंख्या के परिणामों के अनुसार थे। 2021 में हांगकांग जनसंख्या की जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक विशेषताओं और उसके भौगोलिक वितरण पर अप टू डेट बेंचमार्क जानकारी प्राप्त करने के लिए जनसंख्या की जनगणना करेगा। इस तरह की जानकारी सरकार के लिए योजना और नीति निर्माण और निजी क्षेत्र और व्यवसाय और शुद्ध के उद्देश्य के शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 2021 की जनसंख्या की गणना के लिए 6 पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिनमें आते हैं जनसंख्या की सामाजिक और शिक्षा की विशेषताएं, उदाहरण के लिए जन्म का वर्ष, महीना और लिंग, तथा शिक्षा संबंधित योग्यता और उसका क्षेत्र, आंतरिक प्रवास की और आर्थिक विशेषताएं, जैसे कि 5 साल पहले का निवास स्थान, आय और काम करने के घंटे। इसके अलावा रहने के स्थान की विशेषताएं और आर्थिक विशेषताएं, जैसे कि मकान का एरिया या नाप, किराया, और यदि मकान के लिए उधार लिया हो उसका भुगतान और घर के मुखिया से संबंध। भाषा संबंधी रुकावटों और अन्य कारणों से अल्पसंख्यक जातियों की भागीदारी पिछली जनसंख्या की जनगणना में चीनी के साथ तुलना में अपेक्षाकृत कम थी। कम भागीदारी दर से विभिन्न जातियों की आबादी का कम अनुमान लग सकता है और उस डेटा में हमारी ज़रूरतों और कठिनाइयों को भी प्रकट करने में मुश्किल आती है, जैसे कि भाषा बाधाएं और रोज़गार की समस्याएं। चाइनीज़ को छोड़कर हांगकांग की आबादी का लगभग 8% गैर चाइनीज़ लोग हैं। हालांकि 2021 की जनसंख्या की जनगणना में हमारी ज़्यादा भागीदारी की आवश्यकता है। 2021 की जनसंख्या की जनगणना में भाग लेने का अर्थ केवल यह नहीं कि हम भी हांगकांग के सदस्य हैं, बल्कि सरकार को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बता सकते हैं। इस आधार पर सरकार ऐसी नीतियों को तैयार कर सकती है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे और हमें समुदाय में बेहतर तरह से घुलने मिलने में मदद करें। 2021 की जनसंख्या की जनगणना ने 23 जून से 4 अगस्त 2021 तक आयोजित की जाएगी। इसमें हांगकांग में लगभग 9-10 में हिस्से घरों में एक साधारण गणना शामिल होगी, ताकि बुनियादी जानकारी जैसी जन्म का वर्ष और महीना और लिंग उपलब्ध हो सके और जनसांख्यिकी और समाज आर्थिक विशेषता की एक विस्तृत श्रृंखला पर दशवन हिस्से पर विस्तृत जानकारी, जैसे कि हम ऑनलाइन प्रश्नावली में भरने के लिए हमारे मोबाइल फ़ोन और मोबाइल टैबलेट को उपयोग कर सकते हैं और एक बहुत सूचना है। इसके अलावा हम टेलीफोन साक्षात्कार के लिए सेवा के घंटे के दौरान 182021 पर भी कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रश्नावली का उपयोग करने के अलावा अधिसूचना पत्र की प्राप्ति में प्रत्येक शॉर्ट फॉर्म घर का डाक प्रश्नावली की एक प्रति के साथ प्रदान किया जाएगा।
वहाँ घर वाले पेपर प्रश्न वाले वापस करने के लिए शून्य लगान पूर्व भुगतान वापसी लिफाफे का उपयोग कर सकते हैं। यदि जनगणना और सांख्यिकी विभाग को जुलाई का मध्य में आपकी पूरी प्रश्नावली अभी तक प्रभावित नहीं हुई है तो जनगणना अधिकारियों अंशकन को उन घरों का दौरा करने और आवश्यक जानकारी इकट्ठा करने के लिए मोबाइल टैबलेट को उपयोग करने की व्यवस्था की जाएगी। विविध जातियों वाले लोगों की भाषा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2021 की जनसंख्या जनगणना घरेलू यात्राओं के दौरान अनुवाद सेवाएं प्रदान करेगी और जनगणना सेवा केंद्र की हॉटलाइन 182021 पर भी तत्काल अनुवाद सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा 2021 की जनसंख्या जनगणना 6 अलग अलग ज़िलों में गैर सरकारी संगठनों में प्रश्नावली को पूरा करने में हमारी सहायता करने के लिए तत्काल अनुवाद सेवा, पूछताछ और साक्षात्कार सेवा प्रदान करेगी। जनगणना और सांख्यिकी विभाग ने दोहराया है कि व्यक्तिगत व्यक्तियों और घरों के संबंध में एकत्र किए गए आंकड़ों को सख्त गोपनीयता में रखा जाएगा और सरकारी ब्यूरो और विभागों सहित किसी भी अनधिकृत दलों को जारी नहीं किया जाएगा। इस तरह के आंकड़ों का उपयोग केवल सांख्यिकी के संकलन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा सर्वेक्षण की अवधि खत्म होने के 12 महीने के भीतर सभी प्रश्नावली नष्ट कर दी जाएंगी। हांगकांग समुदाय के सदस्य के रूप में हम अपने बहुमूल्य सुझाव कैसे नहीं दे सकते हैं। समय आरक्षित करने के लिए याद रखें और सक्रिय रूप से 2021 जनसंख्या जनगणना में भाग लें। आप अधिक जानकारी के लिए 2021 जनसंख्या जनगणना की विषयगत वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।